बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है, इसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ों को स्टडी करना होता है, एक सपोर्ट और दूसरा मूवमेंट। सबसे पहले हमने बात किया कि सपोर्ट क्या होती है, और प्लांट्स में हमने जो है वो सपोर्ट देखा कि प्लांट में सपोर्ट जो है वो कैसे हासिल होती है। तो इसका जवाब दो दो तरीकों से हासिल होती है जी। एक जो उसके सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, टिश्यूज जो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, वो अपने अंदर स्टोरेज करते हैं, टर्जिट हो जाते हैं और न्यू जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट का सपोर्ट हमने पढ़ लिया। अब हमने बात करी फिर उसके बाद प्लांट के मूवमेंट की। तो सबसे पहले मैंने आपको मूवमेंट बताया। मूवमेंट क्या होती है? एक्शन टेकिंग बाय ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस इट्स इरिटेबिलिटी प्रोड्यूस बाय स्टिमुलस। मैंने इसका जवाब आपको ये दिया कि कुछ ऐसे स्टिमुलस स्टिमुलस आपको याद होगा, माहौल में होने वाली तब्दीलियों को हम स्टिमुलस कहते हैं। वो माहौल की वो तब्दीलियां जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। माहौल में कुछ ऐसे आपको स्टिमुलस मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इरिटेबिलिटी यानी एक डिस्टरबेंस, एक चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी कहा जाता है डिस्टरबेंस को, या चिड़चिड़ेपन को आप इरिटेबिलिटी कहते हो। यहाँ बायोलॉजी में इरिटेबिलिटी का मतलब होगा डिस्टरबेंस, नॉर्मल से हट के। अगर आपको कुछ ऐसे स्टिमुलस मिलते हैं जिससे आपकी बॉडी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, तो अब आपके ऑर्गेनिजम्स उस डिस्टरबेंस को खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्शन करेंगे। उन एक्शंस को आप कहते हैं मूवमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कुछ ऐसे माहौल में तब्दीलियां आती हैं कि जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इरिटेबिलिटी यानी एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? आप ऑर्गेनिज्म कुछ एक्शंस करेगा जिन एक्शंस की मदद से वो अपनी इरिटेबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा। तो उन एक्शंस को आप मूवमेंट कहते हैं। काफी मिसाल दी थी मैंने आपको। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आंखों में कोई धूल चली जाती है, मिसाल के तौर पे, इससे क्या हुआ? आपकी आंखों में एक स्टिमुलस आया, आपकी आंखों ने एक स्टिमुलस डिटेक्ट किया और उससे आपकी आंखों में एक डिस्टरबेंस पैदा हो गई। ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप अपनी आंखों को हाथ से मसलने की कोशिश करोगे। ये क्या कर रहे हो आप? ये एक ऐसा एक्शन कर रहे हो जिससे आपकी इरिटेबिलिटी कम होगी। ये जो आपने हाथों को हिला के अपनी आंखों तक लेके जा रहे हैं और हाथों के जरिए जो आप एक्शन कर रहे हो, इसको आप कहते हो मूवमेंट। काफी एग्जाम्पल्स दी थी, पुरानी क्लास को देख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर मैंने आपको मूवमेंट और लोकोमोशन का फर्क वाजे किया। मूवमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को तब्दील नहीं करेगा, सिर्फ अपने पार्ट्स को हिलाएगा, अपनी पार्ट्स की पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, जबान हिलाना, गर्दन हिलाना, ये मूवमेंट कहलाती है। जबकि लोकोमोशन क्या होती है? इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे चला जाएगा, इसको आप कहोगे लोकोमोशन। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स, प्लांट्स में कोई लोकोमोशन नहीं होती, प्लांट्स खाली मूवमेंट शो करते हैं। जबकि एनिमल्स जो है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाली मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करते, यानी प्लांट की तरह उनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है। जबकि कुछ हायर एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों शो करते हैं, उनमें मूवमेंट भी होती है और उनमें लोकोमोशन भी होती है। क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट शो ओनली मूवमेंट, प्लांट खाली मूवमेंट शो करता है, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होती। यानी पौधा अपनी जगह को तब्दील नहीं कर सकता, हाँ अपने पार्ट्स को मूव कर सकता है। उसके लीव्स हिलते हैं, उसकी पेटल्स हिलती हैं, उसका स्टेम ग्रोथ करता है, उसका स्टेम मूव करता है, कर्व कर लेता है। ये मूवमेंट आपको प्लांट्स में जरूर मिलेंगी, लेकिन लोकोमोशन प्लांट में नहीं मिलती। ठीक। अब प्लांट्स की जो मूवमेंट है उसमें दो टाइप्स हमने डिस्कस करी। एक टाइप कहलाती है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और एक कहलाती है पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। ऑटोनोमिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में हमें पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट को देखना है। तो थोड़ा सा ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को रिपीट कर लेते हैं। ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होती है? ये वो मूवमेंट होती है जिनमें स्टिमुलस जो होता है वो इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर से ही कोई चेंजिंग्स आएंगी, अंदर से ही कोई स्टिमुलस जनरेट होगा, उसको आप कहोगे ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। आपने देखा ना अभी ऊपर मूवमेंट की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया? स्टिमुलस से स्टार्ट होता है। एक स्टिमुलस आएगा जो आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, फिर आपकी बॉडी उस डिस्टरबेंस को कम करने के लिए जो एक्शन करेगी उसको आप कहते हो मूवमेंट।
सो अब ये जो स्टिमुलस है इसके दो मामले हो सकते हैं, या तो ये स्टिमुलस बॉडी के बाहर से आ रहा है या स्टिमुलस बॉडी के अंदर से आ रहा है। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे प्लांट के अंदर ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से प्लांट का पार्ट ग्रोथ करता है। ऑक्सिन जो है स्टेम को मिलेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सिन जैसे स्टेम को मिलेगा ऑक्सिन ग्रोथ करना शुरू करेगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, ऑक्सिन एक हिस्से में कम, एक हिस्से में ज्यादा आ जाता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास प्लांट का स्टेम है जी, इसके ये दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट हो गया ए, एक ये सिरा हो गया बी। दो एंड है ना इसके, एक ये लेफ्ट साइड एक ये राइट साइड। लेफ्ट साइड को आपने ए कहा हुआ है, राइट साइड को आपने बी कहा हुआ है। दोनों को सेम सेम ऑक्सिन मिलेगा। ऑक्सिन एक हार्मोन है जो प्लांट में ग्रोथ कराता है। अगर दोनों को सेम ऑक्सिन मिलेगा ये दोनों सेम ग्रोथ करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सिन आपको ज्यादा मिल गया, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कम आ गया। अब ये चेंजिंग आ गई, ये स्टिमुलस आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, एक जो है वो अब ये एक स्टिमुलस आ गया जिससे जो है वो इरिटेबिलिटी क्रिएट हो गई है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। और अब प्लांट क्या करेगा, वो एक्शन लेके इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिसको आप मूवमेंट कहते हो। तो अब क्या होगा जी, ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको ऑक्सीजन ज्यादा मिला है वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, और ये कम, और ये अब कर्व होना शुरू हो गया। सो ये क्या हो गया जी, चूंकि इसमें जो स्टिमुलस आपकी बॉडी के अंदर से जनरेट हो रहा है, सो ये हो जाएगा ऑटोनोमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। इसकी मिसाल मैंने आपको एक और तरीके से दी थी कि अगर आपने आपके सामने जो है वो खाना पड़ा हुआ है, आपका दोस्त खाना खा, अब दो मामले, बाज़ औक़ात क्या होता है आपके पेट में गुड़गुड़ होती है और आप खाने की तरफ बढ़ते हैं और आप खाना खाते हैं, या दूसरा मामला होता है आपका दोस्त आपको आवाज लगाता है कि आओ खाना खा लो, और आप उसकी बात सुन के आप जाके खाना खाते हैं। दोनों सूरतों में आपकी बॉडी में एक डिस्टर्बेंस, एक इरिटेबिलिटी क्रिएट हुई थी, और आपने अपने एक्शन के जरिए उस इरिटेबिलिटी को कम किया है। और वो एक्शन क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, आपके हाथ हिल रहे हैं, आपके पैर हिल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। बस फर्क क्या है जी, वो जो पेट की गुड़गुड़ थी उसमें जो आपका स्टिमुलस था वो बॉडी के अंदर से आ रहा था, और जो दोस्त ने आपको आवाज लगाई थी इसका जो स्टिमुलस है वो बॉडी के बाहर से आ रहा है। सो अगर आपको बॉडी के अंदर से स्टिमुलस मिलता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट, और अगर स्टिमुलस बॉडी के बाहर होगा तो आप उसको कहोगे पैराटोनिक मूवमेंट। ठीक है। सो ऑटोनोमिक मूवमेंट में हमने टाइप देखी थी जी, दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है टर्गर मूवमेंट, ये रही जी, और एक कहलाती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट में क्या होता है जी, टर्जिडिटी इन्वॉल्व होती है, यानी इसके अंदर जब आपकी मूवमेंट आएगी तो वो आएगी ड्यू टू टर्जिडिटी। टर्जिडिटी आपने कई दफा फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि हमारे जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं प्लांट के, ये अपने अंदर वाटर स्टोर करते हैं जिससे ये फूल जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, थोड़ा साइज इनका चेंज हो जाता है और शेप वेप चेंज हो जाता है, इसको आप कहते हो टर्जिडिटी। ठीक है। प्लांट का सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वैक्यूल फूलेगा, और फिर सेल वॉल से टच हो जाएगा, फिर सेल वॉल को वो बाहर की तरफ पुश करेगा जिससे सेल वॉल एक प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा, और यूं आपका पूरा प्लांट सेल सख्त हो जाएगा। इसको आप टर्जिडिटी कहते हैं। अब बाज़ औक़ात टर्जिडिटी की वजह से आपके प्लांट्स में मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे आप अगर लीफ के सेल्स के अंदर टर्जिडिटी कम कर दें तो लीफ का सेल जो है वो लटक जाएगा, लीफ पूरा का पूरा जो है वो झुका हुआ होगा। आपने पानी डाला, पानी की वजह से आपके प्लांट के जो सेल्स हैं उनमें टर्जिडिटी हुई, और टर्जिडिटी की वजह से आपका जो लीफ है वो मूव करके बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में आ गया। तो अब ये क्या हुआ है, ये मूवमेंट हुई है जी ड्यू टू टर्जिडिटी, तो इसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। और दूसरी मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। इसके अंदर आपका प्लांट का जो पार्ट होगा वो ग्रोथ करते हुए ग्रोथ करेगा, और कर्वेचर का मतलब कर्व कर जाना, मुड़ जाना। तो इसमें क्या होता है जी, आपका कोई भी प्लांट का पार्ट ग्रोथ करता है और ग्रोथ के साथ साथ उसमें कर्वनेस पैदा हो जाती है, वो मुड़ना शुरू हो जाता है। इस मूवमेंट को आप कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ये होता क्यों है जी, ड्यू टू द डिफरेंस इन रेशियो ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स। ये जब भी आपको मैंने बताया कि आपके स्टेम के दो पार्ट्स हो गए जी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ए और बी। बाज़ औक़ात एक साइड में हार्मोन कम आ जाता है, एक साइड में हार्मोन ज्यादा आ जाता है। तो जिस साइड में हार्मोन ज्यादा आएगा, जैसे कि यहाँ हार्मोन ज्यादा है, अब ये ग्रोथ ज्यादा करेगा, ये ऐसे ज्यादा करेगा ग्रोथ, और जिस तरफ हार्मोन कम आएगा उसके अंदर थोड़ी छोटी ग्रोथ होगी। अब इस कम और भारी ये जो डिफरेंस आ रहा है जी, ग्रोइंग पार्ट्स के ग्रोथ के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, अब इस स्टेम में कर्वनेस पैदा हो जाएगी, ये इस तरह मुड़ना शुरू कर देगा, ऐसे मुड़ना शुरू कर देगा, और आपके स्टेम ऐसे चलते चलते ऐसे कर्व होना शुरू हो जाएगी।
ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ग्रोथ एंड कर्वेचर, क्योंकि ग्रोथ भी हो रही है और कर्वनेस भी हो रही है। और इसके अंदर और इसके अंदर जो आपका जो स्टिमुलस था वो क्या था जी, हार्मोन, और हार्मोन अंदर से आता है, तो ये इंटरनल स्टिमुलस हो गया, लिहाजा ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी हो जाती है। इस मूवमेंट की वजह से आपको कर्वेचर शो होते हैं जी। ये आपको किन में मिलता है, स्टेम्स में, रूट में, लीव्स में, बड्स में, इन जगहों पे आपको ग्रोथ और कर्वेचर मूवमेंट मिलती है। इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, न्यूटेशन और नास्टिक। न्यूटेशन मूवमेंट में क्या होगा जी, कि जो आपका स्टेम, ग्रोइंग स्टेम होता है, उसकी zigzag मूवमेंट आ जाएगी। यानी पहले क्या होगा जी, ये स्टेम चल रहा है जी, पहले ये इसका ए पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, बी पार्ट कम ग्रोथ करेगा, इससे ऐसी कर्वेचर आ जाएगी। अब उल्टा हो जाएगा, अब बी पार्ट ज्यादा ग्रोथ करेगा और ए पार्ट कम ग्रोथ करेगा, जिससे ऐसी मूवमेंट आ जाएगी, ऐसा कर्वेचर आ जाएगा। ऐसे ऑल्टरनेट होता रहता है, कभी ए ग्रोथ करेगा ज्यादा, कभी बी पार्ट ग्रोथ करेगा, और आपके स्टेम में ऐसी जिगजैग मूवमेंट आ रही होती है। इसको हम कहते हैं न्यूटेशन मूवमेंट। इसमें हम सरकम न्यूटेशन को भी इंक्लूड कर देते हैं। इसमें जिगजैग मूवमेंट नहीं होती, इसके अंदर सर्कुलर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। यानी आपका जो प्लांट का पार्ट है, स्टेम वगैरह जो है वो ऐसे सर्कुलर कर्व बनाएगा। और दूसरी कहलाती है नास्टिक मूवमेंट। इसके अंदर साइडें नहीं, बल्कि अपर और लोअर पार्ट में फर्क आता है। मिसाल के तौर पे ये लीफ है जी आपका, ये लीफ है सपोज करें, अब ये इसका जो है वो अपर पार्ट हो गया, नीचे जो है इसका लोअर पार्ट हो गया। अब यहाँ साइड नहीं है, यहाँ ऊपर नीचे का मसला आ रहा है। अपर और लोअर पार्ट के अंदर जो है बाज औकात डिफरेंस आ जाता है जी। इनके अंदर ऑक्सीजन का डिफरेंट आ जाता है, इनके अंदर जो है वो रेशियो का डिफरेंट आ जाता है। जिससे क्या होगा, अगर आपका अपर पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है तो नीचे की तरफ कर्व आना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, अपर पार्ट ज्यादा ग्रोथ कर रहा है तो नीचे की तरफ आपका कर्व आना शुरू हो जाएगा, और लोअर पार्ट ज्यादा ग्रोथ करेगा तो ऊपर की तरफ कर्व आना शुरू हो जाएगा। सो अगर अपर पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रोथ करता है, इसको हम कहते हैं, नीचे की तरफ कर्व आता है तो इसको हम कहते हैं एपिनास्टी। और अगर लोअर पार्ट जो है वो आपका ज्यादा ग्रोथ करेगा और जो है वो आपका जो है वो ऊपर की तरफ कर्व आ रहा हो, लोअर पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, ऊपर की तरफ कर्व आता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोनाइस्टी। ये हमने जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जी। ये पहली टाइप हो गई हमारी ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब प्लांट में जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो स्टिमुलस मूवमेंट क्रिएट करेगा या जिस स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट आएगी आपकी बॉडी के अंदर, वो स्टिमुलस बॉडी के बाहर से आएगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर से स्टिमुलस आता है तो उसको आपने क्या नाम दिया था, ऑटोनोमिक। और अगर आपकी बॉडी से बाहर यानी एनवायरनमेंट से कोई आपको स्टिमुलस मिलता है, एनवायरनमेंट से कोई आपको स्टिमुलस मिला है जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर रहे हैं, इसको आप कहेंगे पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट। मिसाल के तौर पे लाइट बार बहुत ज्यादा है जी, ऑर्गेनिज्म मूव करना, भी मैं एनिमल की एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक तरफ बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है जी, आपने देखा बहुत ज्यादा लाइट है, इससे आपको डिस्टर्बेंस मिल रही है, तो आप जो है वो मूव करके आप जो है वो कम लाइट वाले रीजन पर चले गए। अब ये आपने क्या किया, एक स्टिमुलस था जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो रही थी और आपने मूव करके उस स्टिमुलस को खत्म किया है। अब ये जो स्टिमुलस था ये बाहर से मिल रहा था, ये क्या हो गई, एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी पैराटोनिक। प्यास लग रही है आपको, आपको प्यास लग रही है, आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो गई, आप उठ कर गए और कूलर के पास गए और आपने जाके पानी पीना शुरू कर दिया। ये क्या हो गई, पैराटोनिक मूवमेंट। क्योंकि आपको प्यास लग रही थी, आपका जो स्टिमुलस था बाहर से आ रहा था, आपको गर्मी लग रही थी, पानी की वजह से आप भाग गए। ठीक है जी। इसी तरीके से कोई केमिकल है जी, आपके पास कोई खुशबू आ रही है आपको, जिससे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जैसे बिरयानी बन रही है किचन में, अब आपको खुशबू आ रही है जी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और आप उठ के किचन की तरफ चले गए, देखने गए कि क्या बन रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट क्रिएट हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैराटोनिक मूवमेंट। प्लांट्स के अंदर क्या होगा जी, जैसे अगर आपने कुछ पौधे ऐसे देखे होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, इंसेक्ट जैसी उनके लीफ से टकराता है तो वो मूव हो जाते हैं, मूव होके वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। अब यहाँ जो लीफ की मूवमेंट हुई है ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस से हुई है, जैसी इंसेक्ट जो है वो टच करा तो प्लांट ने एक मूवमेंट शो करी। अब ये जो स्टिमुलस मिला है ये इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, पैराटोनिक मूवमेंट। लाइट की वजह से आपके प्लांट के पार्ट्स कर्व करना शुरू कर देंगे। अभी हम देखेंगे टाइप्स, हम देखेंगे कि लाइट जहां ज्यादा होगी या लाइट जहां पे मिल रही होगी, प्लांट का स्टेम उस तरफ मूव कर लेता है, कर्व कर लेता है। तो ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हो रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रही है, तो इसको आप कहते हो पैराटोनिक।
सो पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है जी? ऐसी प्लांट मूवमेंट्स होती हैं जिनमें मूवमेंट क्रिएट करने वाले स्टिमुलस जो है वो बॉडी के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से हासिल हो जाते हैं, उनको आप कहते हो एक्सटर्नल, सॉरी, पैराटोनिक मूवमेंट। कौन कौन से स्टिमुलस हो सकते हैं जी? लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल चीज जो है वो टच करके भी आपके प्लांट में मूवमेंट पैदा कर सकती है। दैट वुड बी दी स्टिमुलस फॉर द पैराटोनिक मूवमेंट। अब पैराटोनिक में दो टाइप्स होती हैं जी, एक को हम कहते हैं ट्रॉपिक या इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, और एक कहलाती है ये नास्टिक, इसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी ट्रॉपिक की, इसको हम डायरेक्शनल क्यों कहते हैं ये आपको मैं आखिर में बता दूंगा। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? अब इसमें क्या होगा जी, आपको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, आपको अपने एनवायरनमेंट से, प्लांट को अपने एनवायरनमेंट से एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा, जिसकी वजह से प्लांट का पार्ट ना सिर्फ ग्रोथ करेगा बल्कि कर्व भी कर जाएगा, बढ़ेगा भी और कर्व करना भी शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ये वाला आपको बताया था ना, ग्रोथ एंड कर्वेचर, इसके अंदर प्लांट का पार्ट ग्रोथ भी कर रहा था और कर्व भी कर रहा था। बस फर्क क्या है जी, यहाँ जो स्टिमुलस मिल रहा था वो अंदर से आ रहा था, ऑक्सिन हार्मोन, जबकि नीचे जो ट्रॉपिक मूवमेंट आ रही है इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा वो बाहर से आ रहा है, बाहर का कोई स्टिमुलस होगा जो प्लांट की बॉडी के पार्ट्स में कर्वनेस लाएगा। सो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, कि अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है वो कर्वनेस शो करना शुरू कर दे, कर्व कर जाए ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। अब कर्वेचर के एतबार से इसकी दो डायरेक्शंस हो सकती हैं जी। अगर जिस तरफ से आपका स्टिमुलस आ रहा है उसी तरफ प्लांट कर्व कर ले, यानी कि यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, लाइट फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है और प्लांट इसी तरफ कर्व करना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। और अगर आपको यहाँ से जो है वो लाइट मिल रही है जी, लाइट स्टिमुलस है, लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट का पार्ट कर्व कर ले, तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? ऐसी यानी कि अगर आपके प्लांट के पार्ट को एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलेगा जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होगा वो कर्वनेस शो कर देगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा, इसको आप कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। और यहाँ जो है वो डायरेक्शंस होती हैं, अगर आपका प्लांट का पार्ट स्टिमुलस की तरफ जा रहा है तो इसको आप कहेंगे एक मिनट, ये एरर आ गया, हटा दूं। हाँ, अगर आपका प्लांट का पार्ट कर्व करके स्टिमुलस की तरफ बढ़ रहा है आप कहेंगे ये पॉजिटिव, और अगर आपका प्लांट का पार्ट स्टिमुलस कर्व करके स्टिमुलस से उल्टा दूर जा रहा है तो आप इसको कहेंगे नेगेटिव। तो चूंकि डायरेक्शंस आ रही हैं इसलिए आप इसको डायरेक्शनल भी कहते हैं। अब इसकी जो है वो हम तकरीबन 5 टाइप देखते हैं जी। पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है जी, जो स्टिमुलस होगा वो लाइट होगी, ठीक है, ये स्टिमुलस के एतबार से लाइट होगी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास प्लांट है जी, और आपने इसको एक तरफ से यानी कि इस हिस्से से आपने इसको लाइट देना शुरू करी है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आपका प्लांट का स्टेम होगा वो ग्रोथ करते हुए ऐसे लाइट की तरफ कर्व हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आपने दिया लाइट, जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है अब वो कर्वनेस शो कर रहा है, वो लाइट की तरफ मुड़ रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, ये हो गई फोटोट्रॉपिज्म। लाइट की वजह से प्लांट के अंदर कर्वनेस आ रही है। अब ये जो है पॉजिटिव होगा अगर लाइट की तरफ मुड़ेगी, नेगेटिव होगा अगर लाइट से दूर जाएगी। ठीक है, जैसे कि स्टेम जो होता है वो आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी अगर आपको लाइट यहाँ से मिल रही है तो आपका प्लांट का स्टेम ऐसे लाइट की तरफ मूव कर जाएगा, जबकि रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं, क्योंकि लाइट्स आप ऊपर होती है, रूट्स हमेशा नीचे ग्रोथ करती है, तो वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रही है, तो रूट क्या कर रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। सो ये हो गई जी पहली फोटोट्रॉपिज्म। इसमें जो स्टिमुलस होता है वो लाइट होता है, प्लांट का पार्ट इस लाइट को देखते हुए कर्वनेस शो करेगा, इसको आप कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। अगर लाइट की तरफ मुड़ेगा तो आप कहेंगे पॉजिटिव, अगर लाइट से दूर जा रहा है तो आप कहेंगे नेगेटिव। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, जबकि रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। उसके बाद दूसरी टाइप है, उसको आप कहते हो जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है जमीन, इसमें जो स्टिमुलस होता है वो होती है आपकी जमीन, आपका सॉइल।
यानी प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं जो जमीन की तरफ मूव करते हैं, या जहाँ जमीन नजर आएगी वहां आपको ये मूव करते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सीड है और ये इसकी रूट निकली, अब जमीन यहाँ पर है, तो अब आप क्या देखोगे, जमीन की तरफ रूट जो है वो बेंड कर जाएगी, कर्व करके जमीन की तरफ आ जाएगी। तो अब यहाँ क्या हुआ, आपका जो प्लांट का ग्रोइंग पार्ट है वो एक स्टिमुलस, इस केस में कौन सा स्टिमुलस है, सॉइल, सॉइल को देख के उसकी तरफ कर्व कर गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये जियोट्रॉपिज्म है। वही मामले हैं जी, पॉजिटिव होगी अगर आपकी जमीन की तरफ मूव करती है, नेगेटिव होगी अगर आपकी जमीन से दूर जा रही है। तो रूट आपकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, क्योंकि रूट जो है वो आपकी जमीन की तरफ बढ़ती है, जबकि इसी सीड में से जो स्टेम निकल रहा होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जमीन से दूर जा रहा है, अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सो स्टिमुलस का फर्क है, अगर आपका ग्रोइंग पार्ट लाइट देख के कर्व कर रहा है आप कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म हुआ है, और अगर सॉइल देख के कर्व हो रहा है तो आप कहेंगे जियोट्रॉपिज्म हुआ है। अगर लाइट की या सॉइल की तरफ जा रहा है तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव है, लाइट या सॉइल से दूर जा रहा है तो आप कहेंगे इसको नेगेटिव। स्टेम जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जबकि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। यानी अगर आप स्टेम की मूवमेंट को देखेंगे तो वो लाइट के करीब और जमीन से दूर हो रहा होता है, जबकि रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। यानी रूट जो है वो लाइट से दूर जा रहा है और इस जमीन के करीब जाता है। उसके बाद जो तीसरी टाइप हमने पढ़नी है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। अब यहाँ जो स्टिमुलस होगा वो पानी होगा। प्लांट का ग्रोइंग पार्ट अगर पानी देखकर उसकी तरफ कर्व हो जाए तो उसको आप कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पानी है तो आप देखें जी रूट जो है वो पानी की तरफ ऐसे कर्व हो रही है, तो रूट्स क्या शो कर रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि पानी की तरफ देखकर इन्होंने अपने आप को कर्व कर लिया। और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पानी की डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। नेक्स्ट है जी कीमोट्रोपिज्म। कीमो केमिकल से निकला है। यहाँ जो स्टिमुलस होगा वो कोई केमिकल होता है जी, कोई केमिकल होगा, प्लांट का पार्ट जो है उस केमिकल को सेंस करके उसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, इसको आप कहते हो कीमोट्रोपिज्म। मिसाल के तौर पे आपने पॉलन ग्रेन वाला मामला पढ़ा होगा कि आपके एंथर में से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा पे आकर ऐसे चिपक जाते हैं। अब इसमें से एक स्टेम ग्रोथ होती है जो कि नीचे ओवरी की तरफ जाती है, ओव्यूल की तरफ जाती है और ओव्यूल में एंटर हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपका ये जो ओव्यूल होता है ये ना नीचे एक केमिकल खारिज करता है, एक केमिकल खारिज करेगा और ये पॉलन ट्यूब उस केमिकल को सेंस करके उसकी तरफ बढ़ती है। नीचे केमिकल है ना, तो ये नीचे आना शुरू हो रही है, नीचे आ रही है, फिर यहाँ से कर्व हुई, फिर मजीद कर्व हुई और टुवर्ड्स द केमिकल फ्लो हो रही है। सो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं जी कि हमारे पास एक ग्रोइंग पार्ट है प्लांट का जो कि केमिकल को सेंस करके, केमिकल एक स्टिमुलस है उसकी मदद से वो ग्रोथ करके केमिकल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे, कीमोट्रोपिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या है जी, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। और लास्ट इसके अंदर जो है वो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है, थिग्मो का मतलब होगा टच, यानी यहाँ पर क्या होगा जी कि प्लांट का कोई पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके कर्वनेस शो करेगा। प्लांट का कोई ग्रोइंग पार्ट होगा, जैसे कोई स्टेम ग्रोथ कर रही है, सर्टेन अचानक किसी ऑब्जेक्ट को वो जब टच करेगा तो अब उसके अंदर कर्वनेस आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो आपने बेलें देखी हैं जिनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं, ये थिग्मोट्रोपिज्म शो करती है। बेल आपकी ऐसे जा रही है जी, जैसे ही इसको ये रॉड मिल जाएगी, ये रॉड मिलेगी, जैसे ही ये इसको टच करेगी आप इसमें वो सरकम म्यूटेशन टाइप का कर्वेचर आना शुरू हो जाएगा और ये उस पर लपेट जाएगी। ये आपको डायग्राम मैंने दिखा दी कि आपका देखो स्टेम जो है यहाँ से स्ट्रेट आ रहा था, जैसे ही टच हुआ तो अब इसके अंदर कर्वनेस आ गई, कर्वेचर आ गया। ठीक है, तो ये टच की वजह से आ रहा है, इसको आप कहते हो थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये हो गया जी पहली टाइप जिसको आप कहते हो ट्रॉपिक या डायरेक्शनल मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, ऐसी मूवमेंट जिसमें किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की मदद से प्लांट का जो ग्रोथ करता हुआ बढ़ता हुआ पार्ट होगा वो कर्व होना शुरू हो जाएगा। देखा ना आपने, सब में कर्व हुआ है, हर पार्ट के हर टाइप की में आपको जो है कर्वनेस नजर आई है और किसी स्टिमुलस की वजह से। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है कि प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होगा वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से कर्वनेस शो करना शुरू कर देगा, वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसको आप कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। ये इंड्यूस क्यों है जी,
पैराटोनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ जो स्टिमुलस होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। और ये डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मायने रखती है, स्टिमुलस की तरफ जाता है या स्टिमुलस से दूर जाता है। दो ही मामले होंगे, या तो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर जाएगा। अगर स्टिमुलस की तरफ जाता है तो आप कहते हैं पॉजिटिव हुई है ये मूवमेंट, और अगर दूर जा रहा होता है तो आप कहते हैं नेगेटिव हुई है। कौन कौन सी टाइप है जी? फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। डिपेंड करता है स्टिमुलस क्या है। अगर लाइट की वजह से कर्व आ रहा है, आप कहेंगे फोटोट्रोपिज्म हुआ है। जमीन की वजह से कोई कर्वनेस आई है प्लांट के पार्ट में, तो आप कहेंगे जियोट्रोपिज्म हुआ है। पानी की वजह से प्लांट का पार्ट अगर मूव करता है तो आप कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ है। केमिकल की वजह से एक ग्रोइंग पार्ट कर्वनेस शो करता है तो आप कहेंगे कीमोट्रोपिज्म हुआ है। और किसी ऑब्जेक्ट को टच करके आपका ग्रोइंग पार्ट प्लांट का कर्व करना शुरू हो जाए तो आप इसको कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है जी, एग्जाम्पल समेत मैंने आपको बता दिया जी। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला पार्ट जो हमारे अगली जो टाइप है, एक तो ट्रॉपिक था, दूसरी टाइप जो है इसको हम नास्टिक कहते हैं। नास्टिक को आप नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा उसकी वजह से मूवमेंट तो आएगी, आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा और उसकी वजह से मूवमेंट आएगी। दो बातें, पहली बात जरूरी नहीं है कर्व मूवमेंट आए। जैसे आपने ट्रॉपिक मूवमेंट में देखा था कि प्लांट का ग्रोइंग पार्ट कर्व करना शुरू कर दिया था। एक तो ग्रोइंग पार्ट था और दूसरा कर्व होना लाजमी था। एक तो बढ़ता हुआ पार्ट लाजमी है जी ट्रॉपिक मूवमेंट में, और उसका कर्व होना लाजमी है। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो ग्रोइंग पार्ट्स है जरूरी नहीं है उनमें नास्टिक मूवमेंट हो। जो नॉन ग्रोइंग पार्ट्स हैं जैसे कि लीफ है, या कोई आपके पास लीफ है, अगर आपने उसको टच किया, या कोई फ्लावर है वो बंद हो गया वो खुल गया, अब ये ग्रोइंग पार्ट्स नहीं है, इनमें ये मूवमेंट आती है। सो एक तो जरूरी नहीं है नास्टिक मूवमेंट जो है वो ग्रोइंग पार्ट्स में हो, दूसरा जरूरी नहीं है उसके अंदर कर्वेचर आए, तीसरा जरूरी नहीं है कि वो स्टिमुलस की तरफ जाए या स्टिमुलस की से दूर जाए। तीनों मामले जरूरी नहीं है। बस इसमें क्या होता है, प्लांट के पार्ट को एक स्टिमुलस मिलता है और वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करेगा, बस। अब वो स्टिमुलस उसको कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है, ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, इससे कोई सरोकार नहीं है। और वो मूवमेंट कोई दूसरी किस्म की होगी ऐसा भी नहीं है। जैसे आपने देखा था ना अभी ग्रोथ कर्व के अंदर, आपने क्या देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट में, कि सूरज की रोशनी यहाँ से है तो कर्वनेस यहाँ आ गई, सूरज की रोशनी यहाँ है तो स्टेम इस तरफ कर्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टच मी नॉट प्लांट देखा हो, मैं भी आपको नीचे इसकी डायग्राम दिखा दूंगा, उसमें ऐसे लीव्स होते हैं, लीफलेट्स। ठीक है जी, अब आप इसको टच करें और ये सारे लीवलेट्स ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। अब ये क्या हुआ, आपने एक स्टिमुलस दिया जी यहाँ पर टच का स्टिमुलस दिया, जिससे इनके लीवलेट्स में मूवमेंट शो हुई और ये फोल्ड हो गए। अब ये टच आप यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही आपने ये स्टिमुलस दिया और इसने एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो कर दी। ये भी नहीं है कि मूवमेंट जो है वो कभी लीव यूं फोल्ड हो रहे हैं, कभी लीव जो है यूं फोल्ड हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस आपको एक स्टिमुलस मिलेगा और एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो हो जाएगी, दैट्स इट। इसलिए आप इसको नॉन डायरेक्शनल भी कहते हैं। सो ये ट्रॉपिक से डिफरेंट हो गई। ट्रॉपिक ग्रोइंग पार्ट्स में होता है, नास्टिक ग्रोइंग पार्ट्स में नहीं होता। ट्रॉपिक में कर्वेचर आता है, नास्टिक में कर्वेचर नहीं आता। ट्रॉपिक के अंदर जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन मायने रखती है, कहाँ से आपको मिल रहा है, फिर कर्वेचर या तो उसकी तरफ आ रहा होता है या उससे दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टिमुलस कहाँ से मिला है इससे कोई जो है वो सरोकार नहीं होता है। बस जैसे ही आपको स्टिमुलस मिला, प्लांट ने एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो कर दी। फिर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो आपको रूट स्टेम इनमें मिलता है, जबकि ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है ये आपको लीव और फ्लावर्स में मिलेगा। ये ग्रोइंग पार्ट्स नहीं होते। बस सिर्फ मूवमेंट समझ लिया होगा फर्क। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ जा रही? 2 मिनट। सो ट्रॉपिक मूवमेंट पहली बात ग्रोइंग पार्ट्स में होती है, कर्वनेस शो करता है, और स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है उस हिसाब से डायरेक्शन होती है। जबकि नास्टिक मूवमेंट ग्रोइंग पार्ट्स में नहीं होती, कर्वनेस नहीं आता, और स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है ये मायने नहीं रखता। बस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगा और एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो होगी। ठीक है जी, इसको आप कहते हो नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट आपको रूट स्टेम में मिलेगी, जबकि नास्टिक आपको फ्लावर या लीव में मिलती है। अब इसकी कुछ हमारे पास कितनी टाइप्स देंगे जी, एक फोटो नास्टिक है, आइडिया तो हो रहा होगा।
फोटो का मतलब है लाइट, यहाँ जो स्टिमुलस है वो लाइट मिलेगा, और लाइट को मिलते ही फ्लावर जो है या जो भी आपका प्लांट है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो कर देगा। लाइट कहाँ से मिल रही है, सुबह मिल रही है, दोपहर को मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लाइट मिलेगी और प्लांट का जो पार्ट है वो एक मूवमेंट शो कर देगा। इसको आप कहते हो फोटोलास्टिक। मिसाल के तौर पे फ्लावर ऑफ ऑक्सैलिस या फ्लावर ऑफ निकोटिया। ये फ्लावर ऑक्सैलिस क्या है जी, इसको हम कहते हैं रात की रानी। ये फ्लावर्स होते हैं जिनको रोशनी मिलती है तो ये बंद हो जाते हैं, और जब रोशनी नहीं मिलती तो ये खुल जाते हैं। हो गया ना स्टिमुलस। रोशनी मिली, ये बंद हो गए। रोशनी खत्म हुई, ये खुल गए। बस स्टिमुलस मिलता है तो ये फोल्ड हो जाते हैं। अब ये दिन में मिलती है, दोपहर में मिलती है, पाकिस्तान की मिलती है, सीधे हाथ से मिलती है, उल्टे हाथ से मिलती है, ये मायने नहीं रखता। इसी तरह ये जो फ्लावर ऑफ निकोटिया होता है, जिसको हम कहते हैं दिन का राजा, ये रोशनी मिलती है तो खुल जाता है, रोशनी नहीं होती तो ये बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हो जाती है फोटो नास्टिक, यानी कि ऐसी मूवमेंट, ऐसी नास्टिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से हो रही होती है, लाइट मिले या ना मिले। थर्मोनास्टिक में टेम्परेचर होता है जी, स्टिमुलस टेम्परेचर मिलेगा जिसकी वजह से प्लांट जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करता है। जैसे ये इंडियन टेलीग्राफिक एक प्लांट है, इसके लीव जो है अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर ज्यादा होता है अप हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है तो थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। ऐसे टेम्परेचर मिलता रहेगा, अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहेंगे। इस टेम्परेचर कहाँ से मिल रहा है ये इनको कोई परवाह नहीं, बस टेम्परेचर ज्यादा या कम हो रहा है, अप एंड डाउन होते जा रहा है। सो ये हो जाएगी थर्मोनास्टिक मूवमेंट, इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट में होती है। फिर थर्ड टाइप जो है उसको हम कहते हैं सिस्मोनास्टिक। सिस्मोनास्टिक में टच स्टिमुलस होता है, आपने टच प्रोवाइड किया, लीव जो है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो कर देगा। अब टच आप ऊपर से करें, बीच में से करें, नीचे से करें, दैट डजंट केयर। वही जैसे मिसाल मैंने आपको दी मिमोसा लीव, वही टच मी नॉट। मिमोसा लीफ क्या है, टच मी नॉट है। इनके लीफ खुले हुए होते हैं, जैसे आप इसको टच करेंगे सारे लीफ एकदम फोल्ड हो जाएंगे। अब ये क्या हुआ, एक स्टिमुलस मिला जिससे एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो हो गई, ये क्या हो गया, सिस्मोनास्टिक कहलाता है। तीन हो गए जी, अगर लाइट स्टिमुलस है तो फोटोनास्टिक, अगर टेम्परेचर स्टिमुलस है तो थर्मोनास्टिक, अगर टच स्टिमुलस है तो सिस्मोनास्टिक। ये आपके पास आ गया जी वो फ्लावर ऑफ ऑक्सैलिस, ये वाला। नहीं, ये तो फ्लावर ऑफ निकोटिया है, ये वाला। ये दिन में खुले हुए होते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। जैसे इनको लाइट मिलेगी ये ओपन हो जाएंगे, और जैसी लाइट इनकी खत्म होगी ये बंद हो जाएंगे। रात को ये फोल्ड हुए होते हैं ऐसे। जबकि ये वही है जी रात की रानी, ये रात में खुल जाते हैं, दिन में ये बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, ये दिन में बंद हो जाते हैं, अगर लाइट कम हो जाती है, लाइट ज्यादा होती है तो ये ओपन हो जाते हैं। ये आपका इंडियन टेलीग्राफिक प्लांट है। इसके ये जो लीव्स हैं ये अप एंड डाउन मूवमेंट शो करते हैं, कभी ये ऊपर हो जाएंगे, कभी ये नीचे हो जाएंगे, ड्यू टू टेम्परेचर। तो ये भी बस एक खास पर्टिकुलर मूवमेंट शो कर रहे हैं, अप एंड डाउन ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ से आ रहा है कहाँ से कम ये नहीं पता। ये हो गया जी वो मिमोसा प्लांट, आपने इसको टच किया और ये आपका ऐसा फोल्ड हो गया। बस अब आप टच इसको कहीं से भी करें, ये आपको यही पर्टिकुलर मूवमेंट शो करेगा। सिस्मोनास्टिक के बाद अगला प्लांट, अगली टाइप जो है इसको हम कहते हैं निक्टेनेस्टी, इसको हम स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दिन और रात के हिसाब से बंद या कूल हो जाते हैं। यानी अगर आप बीन प्लांट्स को देखेंगे तो वो दिन के अंदर खुला हुआ होगा, रात में क्या होगा जी, वो बंद हो जाएगा। ठीक है जी, रात में क्या होगा, बंद हो जाएगा। कुछ आपने लीफ ऐसे प्लांट के देखे होंगे कि दिन के अंदर वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, रात में क्या होगा जी, वो ऐसे लटक जाते हैं। बल्कि ज्यादातर प्लांट में आपको नजर आता है कि दिन में वो स्ट्रेट है, रात में क्या होते हैं वो थोड़े से ढीले ढीले हो जाते हैं, फिर जैसी दिन आती है तो दोबारा वो आ जाते हैं। तो ये दिन और रात के हिसाब से मूवमेंट शो कर रहे हैं। इनका स्टिमुलस क्या है जी, डे एंड नाइट। जैसे दिन होगा ये एक मूवमेंट शो कर देंगे, रात होगा एक दूसरी मूवमेंट शो कर देंगे। इसको आप कहते हो निस्टिक नास्टिक या स्लीप मूवमेंट। और आखिरी है हेप्टोनास्टिक, इसके अंदर टच किया जाता है जी। कोई प्लांट का पार्ट एक खास पैटर्न से टच होगा और वो शो कर देगा, जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया, ये इंसेक्टिवोरस हो गए। सो ये आपका पास वही है जी, निक्टेनास्टिक देखें जी, दिन में खुला हुआ है और रात जैसी हुई ये ढल गई तो ये अब आपके लीफ जो है वो फोल्ड हो गए। और ये आपके पास जो है वो इंसेक्टिवोरस हो गया, जैसे ही इंसेक्ट इस पर आएगा ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट शो करके उस इंसेक्ट को ट्रैप कर देगा। तो ये कहलाएगी क्या, हिप्टोनास्टिक मूवमेंट।
सो ये हो गई जी आपके पास प्लांट मूवमेंट। काफी मिक्सअप वाला टॉपिक होगा ये आपके लिए, क्योंकि दो मूवमेंट है, दोनों के अंदर टाइप्स हैं, फिर टाइप्स के अंदर टाइप्स है। सो इसको बार बार देखिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, याद इसको बिल्कुल बड़े मजबूती से करिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने नोट किया है वो अक्सर गलतियां ये करते हैं जी कि